हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो। आई थिंक उस दिन वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका था ना, ब्रैग्स लॉ था। आई थिंक कंप्लीट था वो। अच्छा, अब इसमें देखो, दैट इज एक्स रे डाइफ्रैक्शन मेथड है। नेक्स्ट है आपका एक्स रे डाइफ्रैक्शन मेथड है। और ये तीन मेथड्स हैं एग्जाम में, इन तीनों में से आपको एक तो पक्का ही एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, डाइफ्रैक्शन मेथड है, इन तीनों, इनमें से कोई ना कोई जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो कि ये जो एक्स रे डाइफ्रैक्शन मेथड्स हैं ये है क्या मेरे पास यहाँ से। अच्छा, अब देखो इसके अंदर, दैट इज एक्स रे डाइफ्रैक्शन मेथड्स। ठीक है, अब ना इसमें क्या है जो, अब हमने एक्स रे डाइफ्रैक्शन क्या थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया, उसके विद रिस्पेक्ट हमने ब्रैग्स लॉ किया था। दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। कि अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इट मीन्स वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हो कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय टू, अगर ये लैम्डा बाय टू के विद रिस्पेक्ट टू है तब डिस्ट्रक्टिव होगा, तब आपको जो ये वाला डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि आप ये डाइफ्रैक्शन मेथड्स जो हैं, आप डाइफ्रैक्शन की स्टडी किस टाइप से कर सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट, मेरे पास मेथड्स कौन कौन से हैं जिनकी हेल्प से आप इनकी जो स्टडी है वो कर सकते हो। ठीक है, अब वो देखो यहाँ पे इनकी जो स्टडी है वो आप किस टाइप से करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेथड है वो आपका लाउज मेथड है। मैंने उस दिन ही बोला था कि ये एक्सरे डायफ्रैक्शन की जो स्टडी की थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लाउज जो था साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही स्टार्टिंग के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी कि जो आपका, अगर आपने लाइट होती है, लाइट तो डायफ्रैक्शन करती है, सिंपल लाइट जो ऑप्टिकल लाइट है, लेकिन अगर आपके पास एक्स रेज हैं और आप उसकी भी डायफ्रैक्शन करवाना चाहते हो तो इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप जो ये लाउज मेथड है आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर मेरे पास क्या है, अब इस मेथड के अंदर नेक्स्ट देखो ये है क्या मेथड, लाउज मेथड जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हमें अब पता हो कि ये जो मेथड था क्या है। अब ये जो लाउज मेथड है ना, ये आपका यू कैन से दैट के वाइड इंटरेस्ट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू दीज थ्री मेथड्स। ठीक है ना, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये है, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था, कोई इतने ज्यादा मेथड्स नहीं थे कि आप एक्सरे को, अगर एक्सरे का डायफ्रैक्शन आपने स्टडी करना है, इससे पहले तो आपको पता ही नहीं था कि एक्सरे आप डायफ्रैक्ट करवा भी सकते हो या नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के अंदर यूज किया गया था, ये स्टार्टिंग के अंदर, अब ये सक्सेसफुल था। अब इसकी हेल्प से बहुत सारी जो क्रिस्टल के बारे में नॉलेज गेन की गई, वो क्या थी, जैसे अगर आपने किसी सेल की डायमेंशन चेक करनी है, कोई क्रिस्टल है उसकी डायमेंशन चेक करनी है तो ये यूज कर सकते हो। हमने जो नंबर ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पर स्टडी की थी फर्स्ट यूनिट के अंदर की थी हमने, नंबर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल होगी, ट्रांसलेशनल सिमेट्री जो थी। ठीक है, तो वो सिमेट्री की अगर हमने स्टडी करनी है तब भी आप ये जो लाउज मेथड है तब इसको आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज वाई ये स्टार्टिंग वाला बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के ऊपर ये मेथड आया था। हाँ, इसमें कमियां हैं लेकिन स्टार्टिंग फेज पे था, उस टाइम पे ये किसी ने डिस्कवर नहीं किया था कि आप एक्सरे की स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स, कि आप एक्सरे को क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाओ और वहां से वो एक्सरे डायफ्रैक्ट होगी तो आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। इससे पहले सबको ये था कि अगर एक्सरे डायफ्रैक्ट करवानी है तो इतनी स्मॉल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि वो एक्सरे को डायफ्रैक्ट करेगा। क्योंकि उस दिन हमने किया था कि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, तो आप 10 एंगस्ट्रॉम मान सकते हो। ठीक है, वैसे इतनी नहीं होती, लगभग इसके अराउंड होती है। तो ये जो रेंज है इसके लिए साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्मॉल चाहिए। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इतना स्मॉल साइज इससे पहले अवेलेबल नहीं था तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। तो लाउ जो थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अगर एक्सरे को डायफ्रैक्ट करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे को क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवा दो। तो उनके अंदर जो डी स्पेसिंग होती है दो प्लेन्स के अंदर वो लगभग सेम है जितनी ये मेरे पास लैम्डा है, तो इट मीन्स वहां पे एक्चुअली डायफ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये इसीलिए लाउज मेथड जो है वो स्पेशल इंटरेस्टेड मेथड है, इसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट है फिजिक्स का भी कि ये लाउज मेथड था, स्टार्टिंग फेज के ऊपर था। ठीक है,
तो अब देखो ये मेथड है क्या, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट है ये रहा, इस पेज पे आपको आई थिंक ये विजिबल होगा, सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ये स्टार्टिंग में है एक्सरे, यहाँ पे हमने कोई सोर्स लगा रखा है, वहां से आपके पास क्या आ रही है, एक्सरे आ रही है। अब ये फर्स्ट मेथड है, दैट इज फर्स्ट मेथड है आपका लाउज मेथड। अब बच्चे इसमें क्या है, इस मेथड के अंदर लैम्डा जो है ना, लैम्डा जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, लैम्डा इज चेंजेबल, और जो थीटा है ना उसको हमने फिक्स कर रखा है। यहाँ पे आप थीटा को चेंज नहीं कर सकते। थीटा किसके विद रिस्पेक्ट टू है, थीटा है क्रिस्टल के विद रिस्पेक्ट टू। आपने जहाँ पे क्रिस्टल प्लेस कर दिया, आप उस क्रिस्टल को रोटेट नहीं करोगे, जिस पोजीशन पे वो है उसी पोजीशन पे आप उसे रखोगे, आप उसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास कि यहाँ पे थीटा चेंजेबल है, थीटा लैम्डा, सॉरी बच्चे लैम्डा जो है वो क्या है मेरे पास, चेंजेबल है। अब इसमें जो लैम्डा हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, लैम्डा जो दैट इज चेंजेबल लैम्डा है मेरे पास। अब इसमें क्या है कि ये जो एक्सरे बीम है वो कहाँ से आ रही है, एक्सरे जो बीम है वो हमने कोई सोर्स यहाँ पे प्लेस कर रखा है, ये सोर्स है, ठीक है। वो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, ऐसा नहीं है कि एक ही वेवलेंथ पे वो काम करेगा, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की वहां से एक्सरेज आ रही हैं। अब वो एक्सरेज ये बिल्कुल यहाँ से पास होंगी। अब ये कहाँ से पास हो रही हैं, ये दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के इन बिटवीन है, ये मान के चलो आपकी स्लिट S1 है, ये आपकी स्लिट S2 है, और इस स्लिट अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलीमेटर बोलते हैं। इससे पहले भी हमने इसके बारे में स्टडी कर रखी है। कोलीमेटर क्या है, हमारे पास दो स्लिट्स के जो इन बिटवीन अगर स्पेस थोड़ा सा एम्प्टी हो तो उसको हम कोलीमेटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरे सोर्स हो गया जो आपकी एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा, लैम्डा जो होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये जो आपके पास यहाँ से एक्सरे जाएंगी तो ये किसके ऊपर फॉल करेंगी, जिस क्रिस्टल की आपने स्टडी करनी है, जिस क्रिस्टल से आपने डाइफ्रैक्शन करवानी है, तो वो क्रिस्टल हमने ये ले रखा, मैं इसे ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये रहा आपके पास, ये आपका क्रिस्टल है, बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर ये आपका क्रिस्टल है, और ये डोनेट कर रखा कि ये आपका क्या है, दैट इज स्पेसिमेन सिंगल क्रिस्टल, ये हमने ले रखा है, दैट इज सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो वो जो आपकी रे आपकी एक्सरेज आ रही हैं वो ये रेड कलर से मैं डोनेट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस कोलीमेटर में से पास होंगी और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, मैं वर्किंग जो है ना वो साथ में ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि जैसे उसके ऊपर फॉल करेगी तो हमने देखा है कि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, इन एवरी क्रिस्टल देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स। अगर उनमें से जो भी प्लेन मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो वहां से फिर क्या हो जाएगी, डायफ्रैक्शन हो जाएगी। तो वो देखो वो डायफ्रैक्शन कुछ हम इस टाइप से शो कर रहे हैं, ये डायफ्रैक्शन हो रही है इस क्रिस्टल से, अलग अलग प्लेन से ये डायफ्रैक्शन हो रही है, दैट इज नॉट फ्रॉम द सिंगल प्लेन, अलग अलग प्लेन है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स होंगे, हमने उस दिन ब्रैग्स लॉ के अंदर किया था, डॉट्स वगैरह आपको रिप्रेजेंट करके शो किए थे। तो ये आपके पास क्या हो रही है, दैट इज द डायफ्रैक्शन। अब ये जो डायफ्रैक्शन होगी, अब इसका पैटर्न हमें कहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ये हमने यहाँ पे एक प्लेट लगा रखी है, फिल्म लगा रखी है, शीट लगा रखी है, ये वाली जो ब्लू कलर के अंदर मैंने डोनेट कर रखी है, दैट इज फिल्म ए, यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज फिल्म ए जो है ये आपकी फिल्म है, जो क्या करेगी, डायफ्रैक्शन पैटर्न को नोट करेगी, दैट इज टू नोट डाउन दी, ठीक है, टू नोट दी डायफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन को नोट करने के लिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगी, दैट इज अ फिल्म हमने यूज कर रखी है, ये चीज क्लियर है। हमारे पास एक सोर्स है एस है, उसके बाद में हमने कोलीमेटर यूज कर रखा है। कोलीमेटर का ऑलवेज काम क्या होता है, फाइन बीम प्रोवाइड करवानी। अब जैसे वो रे पास करेगी किसी स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करेगी, जो सिंगल क्रिस्टल है जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के अंदर डोनेट कर रखा है, अब उसमें क्या होगा कि क्रिस्टल है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं, जो भी प्लेन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा को सेटिस्फाई करेगा वो क्या करेगा, डायफ्रैक्शन करेगा, और वो डायफ्रैक्शन पैटर्न हमारा किस फिल्म के ऊपर बनेगा, ये जो प्लेट हमने ले रखी है इस फिल्म के ऊपर वो पैटर्न बनेगा, यहाँ पे उसको बोल देते हैं लाउज स्पॉट बनेंगे, ठीक है, दैट इज लाउज स्पॉट्स, मतलब कि जो भी वहां पे पैटर्न बनेगा उसको बोल देते हैं कि ये आपके पास क्या है, दैट इज अ लाउज स्पॉट्स, जो छोटे छोटे हमारे पास वहां पे स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, दैट इज लाउज स्पॉट्स, क्लियर है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज आपने देखनी है वो क्या है कि ये फिल्म ए तो चलो ठीक है जो डायफ्रैक्शन हो रही है, अब जो क्रिस्टल है इसमें बैक डायफ्रैक्शन भी होती है। ये इस साइड देख लो, यहाँ से जो
एक्सरे डायफ्रैक्ट होके इस साइड आई है, ये एक्सरे डायफ्रैक्ट होके इस साइड आई है, तो ये डायफ्रैक्शन इस साइड आई है, ये डायफ्रैक्टेड रे इस साइड आई है, ठीक है। तो इसीलिए बैक रिफ्लेक्शन या बैक डायफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक फिल्म और यूज कर रखी है, दैट इज फिल्म बी, और ये वाली आपकी क्या है, फिल्म बी है। उन दोनों स्लिट्स को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो आपके पास क्या है, दैट इज फिल्म बी है, ठीक है। आई होप सो कि सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। एक आपका सोर्स है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, दैट इज योर सोर्स है। उसके बाद में आपके पास क्या है, दैट इज कोलीमेटर। सेकंड वन आपके पास आ गया कोलीमेटर। थर्ड वन आपके पास क्या है, दैट इज द सैंपल जो आपने कंसीडर करना है, सैंपल क्रिस्टल आ गया। उसके बाद में हमारे पास दो फिल्म्स आएंगी, दैट इज फिल्म ए एंड दूसरी मेरे पास क्या आएगी, फिल्म बी। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो लाउज मेथड है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होंगी। और दूसरा हमेशा याद रखना आपने कि यहाँ पे लैम्डा जो है वो आपका चेंजेबल है, ठीक है, और जो आपका थीटा है वो फिक्स है। आपने क्रिस्टल यहाँ पे प्लेस कर दिया स्टार्टिंग के अंदर, उसी थीटा पे रहेगा वो, ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में थीटा को रोटेट कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिस पोजीशन पे आपने उसको स्टार्टिंग में रखा है वो जो आपका क्रिस्टल है उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा, आप उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम कि ये जो आपके पास मेथड है दैट इज द लाउज मेथड, इसके अंदर क्या था, सोर्स है, कोलीमीटर है, सैंपल है, और अपना फिल्म ए एंड फिल्म बी है। फिल्म ए तो आपको सिंपल डायफ्रैक्शन नोट करेगी, फिल्म बी जो है ना वो आपका किस तरह से, फिल्म बी जो है आपकी वो बैक डायफ्रैक्शन या बैक रिफ्लेक्शन जो है उसको वो क्या करेगी, मेजर करेगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो अभी हैंड रेज कर लो। अगर हाँ जी बच्चे, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, आगे इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या था, सोर्स है, कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें से कुछ बेसिक चीजें मैंने दो चार छोड़ रखी हैं, वो देख लो इसके अंदर कौन कौन सी है मेरे पास। एक तो यहाँ पे बच्चे ये है कि जो हमने ये सोर्स ले रखा है ना, ये वाला जो हमने यहाँ पे सोर्स कंसीडर कर रखा है, वो आपका जो सोर्स है वो वेवलेंथ जो लैम्डा प्रोवाइड करवाएगा ना हमें, वो लैम्डा किस रेंज के अंदर होगी, वो आपकी 0 से लेकर दैट इज 0.2 अप टू 2 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज के अंदर होगी, 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम। और ये जो हमने स्पेसिमेन ले रखा है दैट इज योर क्रिस्टल, इसकी जो थिकनेस वगैरह होगी वो आपकी 1 mm हो सकती है, नॉट मोर देन 1 mm। इतना छोटा आपको क्रिस्टल चूज करना होगा, तभी आपको लाउज डायफ्रैक्शन जो है, लाउज पैटर्न जो है वो विजिबल होंगे। अदरवाइज ये वाले आपके पास जो पैटर्न्स हैं वो मेरे पास विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या है कि ये जो मेरे पास वहां पे क्योंकि डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो वहां पे हमारे पास जो डायफ्रैक्शन स्पोर्ट्स बनेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर लाउज स्पोर्ट्स, लाउज स्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको राइट करके दिखाया है, उसको क्या बोलोगे, स्पोर्ट्स हैं। वो छोटे छोटे दाग होंगे उस फिल्म के ऊपर की ये जो रिफ्लेक्शन डायफ्रैक्शन हुई है वो रे कहाँ पे आके स्ट्राइक की है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, क्लियर है, हो जाएगा। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट आएगा कि ये चलो ठीक है लाउज मेथड है, अब ये वाइड इंटरेस्टेड टॉपिक है इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन। तो अब इसके हमें ये भी देखना है कि इसके प्लस पॉइंट्स तो चलो सारे देख ही लिए, अब माइनस पॉइंट इसके क्या है, क्यों फिर नेक्स्ट मेथड्स फाइंड करने की नीड आई, ठीक है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है और वो जरूर करना है सभी बच्चों ने। अब वो नेक्स्ट देखो क्या आएगा मेरे पास, नेक्स्ट है ये रहा। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, दैट इज, अब जो लाउस था ना उन्होंने इसकी जो लिमिटेशंस थी वो भी इन्होंने साथ के साथ दी थी अपने मेथड के साथ। वो मेरे पास क्या है कि दैट इज, जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करोगे तब उसके इसमें कुछ वहां पे आपको लिमिटेशंस मिलती हैं। वो लिमिटेशंस कौन सी हैं, वो आपकी जो स्टार्टिंग के अंदर लिमिटेशंस आएंगी बच्चे, वो देखो मेरे पास स्टार्टिंग है, ये जो लिमिटेशंस हैं अराइज फ्रॉम द डिफिकल्टी ऑफ नोइंग द एग्जैक्ट वेवलेंथ and the intensity of the part of the incident radiation that cause the observed low spot।
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे रिटर्न है दैट मीन्स के ये देखो इस स्ट्रक्चर को देखो दोबारा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था कि ये जो हमने सोर्स लिया हुआ यहाँ पे, ये जो सोर्स है, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इससे जो वेवलेंथ एक्सरेज ये एमिट करेगा वो अलग अलग वेवलेंथ की होंगी। तो अब जो वेवलेंथ यहाँ पे आगे स्ट्राइक की है, हमें नहीं पता वो किस वेवलेंथ की स्ट्राइक की है, क्योंकि हमने रेंज ले रखी है 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज के अंदर कोई वेवलेंथ स्ट्राइक की है। अब उसके बाद में वो प्लेन को ठीक लगी, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा वाली, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वो कंडीशन सेटिस्फाई थी तो उसने डाइफ्रैक्शन करवा दी। अब फिर कोई और वेवलेंथ आ गई, उसने डाइफ्रैक्शन करवा दी, और इसके ऊपर आपको स्पोर्ट्स मिल गए, कोई यहाँ पे स्पोर्ट है, कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स है। तो उन स्पोर्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ कौन सी आई है हमें नहीं पता उसके बारे में, वो 0.2 से लेकर 2 के इन बिटवीन कोई भी हो सकती है, बट वो है अननोन है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी कि हमें वो जो मेन वेवलेंथ थी एक्स रे की वो अननोन है, हमें नहीं पता कि क्रिस्टल ने कौन सी वेवलेंथ को डाइफ्रैक्ट किया। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था ना, जो आपका ये मेथड था, वो सिर्फ इसीलिए हम ज्यादातर यूज करते हैं कि अगर आपको क्रिस्टल की सिमेट्री वगैरह चेक करनी है, या आपको उसकी ओरिएंटेशन वगैरह चेक करनी है, तभी हम इसको यूज करते हैं, तो अदरवाइज इसका यूज नहीं होता। डिटरमाइनिंग क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड क्रिस्टल परफेक्शन, कि वो कितना परफेक्ट है, अगर ये हमें चेक करना है कि प्लेन्स वगैरह कितने अच्छे ढंग से अरेंज्ड हैं, तब हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। पर यूज कहाँ पे हो रहा है ये भी उन्होंने बताया हुआ है, जो मेटलोग्राफी होती है, ठीक है ना, मेटल्स वगैरह आपने अलग करने होते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। अगर हमने जो एनालाइज करना है क्रिस्टल वगैरह को मेटलोग्राफी के अंदर, तब हम इस मेथड का वाइडली यूज करते हैं, दैट इज द लाउज मेथड। तो क्लियर है सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेन लिमिटेशंस की ये है कि हमें वो वेवलेंथ नोन नहीं है जो क्रिस्टल के ऊपर फॉल की है, जिसने वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उसने डाइफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करवा दिया, उसने लाउज स्पॉट प्रोड्यूस करवा दिया, बट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट रे जो उसके ऊपर स्ट्राइक की थी, क्योंकि वो 0.2 से लेकर दैट इज 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम के इन बिटवीन कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता हो। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है, दैट इज लाउज मेथड। आई होप सो किसी सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे अभी हैंड रेज कर लो, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इसके अंदर जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट अपने पास है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अच्छा बच्चे एक मिनट, मुझे ये बताओ कि आवाज वगैरह सभी को क्लियर आ रही है? हैंड रेज करो एक बार। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अच्छा अब देखो इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट है दैट इज रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब ये जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है ये है क्या? रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ठीक है। अब ना ये देखो, अब ये रोटेटिंग की बात हो रही है, अब रोटेटिंग की बात हो रही है, इट मींस क्रिस्टल आपका क्या करेगा, क्रिस्टल करेगा रोटेट। अगर क्रिस्टल रोटेट करेगा तो इट मींस थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे थीटा फिक्स नहीं है, यहाँ पे आपका थीटा फिक्स नहीं होगा, लेकिन जो आपकी लैम्डा है वो आपकी क्या होगी, दैट इज फिक्स्ड। बस ये चेंज हो गया। जो लाउज मेथड था उसमें लैम्डा फिक्स नहीं थी बट थीटा फिक्स था। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है कि जो आपका थीटा है दैट इज नॉट फिक्स, बट लैम्डा मेरे पास क्या है, वो आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा आप देखो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी हमने एक सिंगल क्रिस्टल लेना है जिसके ऊपर हमने कोई रे वगैरह जो एक्स रेज है वो फॉल करवानी है। जस्ट हमने सिंगल क्रिस्टल ही चूज करना है यहाँ पे, और उस क्रिस्टल को आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और उसको रोटेट करवाओगे और उसके अराउंड हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर क्या करना है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास आ गई, यहाँ से हमारे पास एक्स रे आएगी, ये इस साइड से आएंगी मेरे पास, दैट इज एक्स रे। उसके बाद में यहाँ पे हमने कोई अरेंजमेंट ले रखी है, इस अरेंजमेंट के ऊपर मान के चलो ये मेरे पास कोई
एक स्टैंड है, इसके ऊपर हमने कोई क्रिस्टल प्लेस कर रखा है। फॉर एग्जांपल आप क्रिस्टल सपोज कर लो, ग्रीन कलर के अंदर हमने इसके ऊपर एक क्रिस्टल जो है वो कोई प्लेस कर रखा है, यहाँ पे कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहाँ से रेज जो है वो इसके ऊपर आकर फॉल करेंगी, ये जो रेज है इसके ऊपर फॉल करेंगी। अब यहाँ से फॉल करके एक्स रेज जो है इस साइड चली जाएंगी। अब इस साइड जाएंगी तो इससे आगे भी हमने क्या कर रखा है, एक ये पिन होल अरेंजमेंट लगा रखी है, ठीक है, जिससे जो एक्स रेज है वो बाहर चली जाएंगी, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ये हमने क्या कर रखा है, ये जो सारा पैटर्न है हमने इसको एक सिलेंडर के अंदर फिट कर रखा है इस तरह से। ये एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे आएगी, ऑल अराउंड दीज टू, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप आएगी इस तरह से। ये हमने सिलेंडर आ गया, ठीक है। तो अब ये क्लियर है सभी को कौन कौन सी चीजें यहाँ पे, एक तो सोर्स हो गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सोर्स है, ठीक है। ये आपकी स्लिट्स की तरह एक्ट कर रही है, लाइक अ कोलीमेट्री है ये, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। और ये जो होती है इसको बोल देते हैं दैट इज द रोटेटिंग, एक वर्ड लिखा होगा इसके अंदर, दैट इज द रोटेटिंग स्पाइंडल, ठीक है। ये लिखा यहाँ पे दैट इज द रोटेटिंग स्पाइंडल क्रिस्टल, ठीक है। तो ये सारा टोटल आपके पास रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का ये टोटल ऑपरेटर्स होंगे। सोर्स हो गया, एक आपके पास फाइन होल अरेंजमेंट होगी, ये वाली पाइप सी जो दे रखी है दोनों साइड, और एक आपके पास ये स्पाइंडल होगी, रोटेटिंग स्पाइंडल होगी, और एक आपके पास क्या होगा, सिलेंडर हो जाएगा। ये जो सिलेंडर है ना, ये अब उन स्पोर्ट्स को जो डायफ्रैक्शन होंगी उनको जो काउंट है कौन करेगा, वो पैटर्न कहाँ पे बनेगा, इस सिलेंडर पे बनेगा। तो ये जो सिलेंडर है ना वो एज ए डिटेक्टर एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है, अब एग्जाम के अंदर आपको ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैक्सिमम है आपको 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा, 8 मार्क्स में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, और आएगा तीनों में से एक डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लाउज मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, या लास्ट वाला आपका पाउडर मेथड है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसके जो ऑपरेटर्स हैं आपको वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से आप कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक सोर्स है, एक आपके पास पिन होल अरेंजमेंट है, जैसे 2 पाइपें दे रखी हैं वो है। उसके बाद में एक यहाँ पे रोटेटिंग स्पाइंडल है जिसके ऊपर हमने क्रिस्टल रखा हुआ है, और वो उस क्रिस्टल को हम रोटेट कर सकते हैं। और एक हमने सिलेंडर ले रखा है, और वो जो आपका सिलेंडर है वहां पे हम अपना डायफ्रैक्शन जो पैटर्न है उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि आपने यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, जैसे मैंने क्रिस्टल शो कर रखा है वहां पे आपने रखा, ठीक है। आपने एक जो लैम्डा है वो आपने फिक्स कर दी, क्योंकि लैम्डा तो फिक्स है, मान के चलो लैम्डा आ गया आपका 2 एंगस्ट्रॉम, आपने 2 एंगस्ट्रॉम के ऊपर लैम्डा फॉल करवाई। अब यहाँ से लैम्डा आई और इसके ऊपर फॉल करेगी, ठीक है। अब ये फॉल होगी तो अब क्या होगा कि वो उस कंडीशन को 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कैसे अचीव करेगा, ये जो क्रिस्टल है इसको कैसे अचीव करेगा। मान के चलो आपने फॉल करवाई, तब ये जो कंडीशन है वो अचीव नहीं हुई, फिर आपने थोड़ी सी जो रोटेटिंग स्पाइनल जो है उसको थोड़ा सा आपने रोटेट किया। अब जैसे ये रोटेट होगा, अब कोई नया प्लेन जो है वो उस लाइट के सामने आ जाएगा, उस रे के सामने आ जाएगा। अब जैसे नया प्लेन सामने आएगा तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इट मींस डायफ्रैक्शन हो जाएगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन जो है मेरे पास वो नहीं हो सकती। क्लियर है ना। वहां पे तो क्या था, वहां पे तो लैम्डा चेंज हो रही थी और क्रिस्टल आपका फिक्स था, ठीक है। अब वो अलग अलग लैम्डा आ रही है, जिस क्रिस्टल प्लेन के लिए लैम्डा सुटेबल होगी वहां से डायफ्रैक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लैम्डा जो है, वहां पे लैम्डा चेंज हो रहा था, यहाँ पे लैम्डा आपका फिक्स है। तो जैसे आप रोटेशन करवाओगे, जिस रोटेशन के लिए वो आपके पास जो जिस रोटेशन के लिए वो लैम्डा सूटेबल होगी, क्योंकि वो फिक्स है, जिसके लिए वो सूटेबल होगी वही आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और उसी के लिए आपका डायफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज डायफ्रैक्शन इस केस में नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा मेरे पास, इसका डायग्राम सा है बस, बाकी तो सारा ये हो गया। इसका डायग्राम देख लो, जो एग्जैक्ट डायग्राम जो होता है, मैंने वैसे रफली ड्रॉ किया है, ये देख लो आपका, दिस वन इज योर एग्जैक्ट डायग्राम जो है ये वाला है। अब यहाँ पे देख लो, ये आपके पास क्या है, पिन होल अरेंजमेंट है, यहाँ से जो एक्स रे है वो अंदर जाएगी, यहाँ से ऐसे इसके अंदर से पास होगी, और ये यहाँ पे हमने एक अपना स्पेसिमेन क्रिस्टल लगा रखा होगा बिल्कुल सेंटर के ऊपर, ये आपका लिखा हुआ है, एरो लगाकर लिखा हुआ है स्पेसिमेन, ये देख लो दैट इज द स्पेसिमेन दे रखा। उसके बाद में मेरे पास क्या आएगा, ये जो एक्स रेज है अब वो कुछ इसमें से लीव कर जाएंगी, पिन होल अरेंजमेंट सेकंड है, दैट इज एक्स रेज
लीविंग। अब ये जो आपका क्रिस्टल है, ये वाला आपका स्पेसिमेन है जो दैट इज अ क्रिस्टल है, ये हमने किसके ऊपर माउंट कर रखा है, एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पाइंडल बोलते हैं, मैंने पहले बोल दिया आपको, दैट इज अ रोटेटिंग स्पाइंडल है। ये वाली जो है इसको आप रोटेट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा बाय हैंड कर लो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यहाँ पे लगा रखी है ताकि आप इसको क्या कर सको, आप इस चीज को रोटेट कर सको, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड है, दैट इज द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि आपका जो लैम्डा है वो इसके अंदर क्या है, दैट इज फिक्स्ड है, बट आप जो थीटा है वो क्या करोगे, थीटा यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। आप थीटा कैसे चेंज करोगे, ये इस क्रिस्टल को इस स्पाइनल, जो स्पाइंडल अपने पास ये रोटेटिंग स्पाइंडल है, ये वाली रोटेटिंग अरेंजमेंट है, इसको थोड़ा सा आप रोटेट करोगे, उसी के साथ आपका क्रिस्टल क्या हो जाएगा, वो भी रोटेट हो जाएगा। अब जो प्लेन उस वेवलेंथ की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जो प्लेन आपके पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए डायफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन मेरे पास नहीं होगी। और ये आपने दोनों में लिखना है, ये वाली कंडीशन कि अगर जो प्लेन है उसके लिए जो कंडीशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इज सेटिस्फाइड, it means diffraction will take place, otherwise there is no diffraction, and that doesn't matter कि आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, आप वो पीछे वाला लाउज मेथड कर रहे हो या ये वाला मेथड कर रहे हो, दोनों में अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तो आपके पास ये डायफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज जो डायफ्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, अदरवाइज आपके 2 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं और जो थर्ड मेथड है वो फिर हम कल ही करेंगे, आज तो नेक्स्ट मेथड नहीं करना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपके दोनों मेथड हो चुके हैं, दैट इज द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड ये वाला था, और इससे पहला जो आपका मेथड है दैट इज द लाउज मेथड। और आपने दोनों लगभग जो आपने लिखना है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है, इतना कर लो, दैट इज इनफ। 4 मार्क्स में आएगा, 8 मार्क्स में तो आया नहीं हुआ कभी, ठीक है। अब ना ये जो आपका यूनिट है ये थोड़ा सा अलग टाइप का यूनिट है। अब इसमें ना जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, अब उसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का। हर पेपर के अंदर, हर एग्जाम के अंदर लगभग 3-3 क्वेश्चन आते हैं इनमें से, जो ये वाला यूनिट है, और ये है बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला जो आपका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक किया था ब्रैग्स लॉ है, आई होप सो कि वो सभी को क्लियर होगा, उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना, दैट इज ब्रैग्स लॉ। वो मेनली आपका क्या था, इस तरह से हमने एटम्स प्लेस कर रखे हैं, इसके ऊपर एक्सरे फॉल करेगी, इस साइड चली जाएगी, फिर हमने सेकंड प्लेन कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर ये फॉल करेगी और इस साइड चली जाएगी। ये हमने जो है अपने पाथ डिफरेंस निकालना था, वो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज 2d sin थीटा, और वो अगर n लैम्डा के इक्वल हो गया तब तो वो ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो आपका ब्रैग्स लॉ है, वो भी 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 4 के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका इन तीनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, ठीक है। 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो थर्ड है वो पेंडिंग है, वो हम फिर कल करेंगे लेक्चर्स के अंदर, कल वाले लेक्चर के अंदर। और कल जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, छोटा ही है, इतना ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है। तो कल एक तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और आगे इसके आगे के स्पेस वगैरह है, वो बेसिक जो है वो कल करना है। आगे फिर के स्पेस डायरेक्टली यूज होगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो के स्पेस होता क्या है, किसको के स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे कल वाली क्लास जो है वो मिस मत करना। हाँ, अगर किसी ने मिस करनी है तो मर्जी है, रोक तो सकते नहीं है, जो रिकॉर्डिंग है वो जरूर देख लेना, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर आपका आज वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट है, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को, ठीक है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर करते हैं।